सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक गंदी लड़की से करवाऊंगी। इनफैक्ट इस लड़की के बारे में सुन तो मैंने बहुत बचपन से लिया था। ये कहानी थी जो बहुत बचपन में सुनी थी, लेकिन उससे मुलाकात भी हुई। तब तक मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। मैं बहुत कम अक्ल लड़की थी, इसलिए मुझे चीज़ें बहुत देर से समझ में आती थी। एनी हाउ, ये गंदी लड़की एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पर एक घोड़ी थी जिसका नाम डोरी था। डोरी उसके बाप की फेवरेट थी और बड़ी खूबसूरत घोड़ी थी। लड़की जवान होती गई, डोरी भी जवान होती गई। फिर डोरी की देखभाल के लिए उसके बाप ने एक लड़का रख लिया। उस लड़के को देखकर कभी गर्मी लगती, कभी सर्दी लगती, ना समझ में आने वाली इतनी सारी फीलिंग्स थी। वो हर बात उस लड़के से शेयर कर देना चाहती थी जो उसके दिल में थी। उसने गामू के साथ बात करने के लिए, गामू यानी वो लड़का, अपनी पूरी जान लगा दी और उसे बता भी दिया जो उसके दिल में था। फिर वो सारी हदें भी पार हो गई जिन्हें उस उम्र में वो मोहब्बत का नाम देती थी। और अब यानी इस स्टेज पे आकर वो गंदी लड़की सर्टिफाइड प्रूवन गंदी लड़की बन चुकी थी। वो दिन रात खुश रहती। उससे अब डोरी के घुंघरुओं की आवाज़ तंग नहीं करती थी। उसका बाप डोरी को नचाता, एह वाह वाह ऐसी आवाज़ें लगाता। वो बड़ा एंजॉय करती। एक रात वो गामू के साथ थी तो उसके बाप ने उसे आवाज़ दी। वो मर गई, डर गई, भागी। बाप के पास गई और पूछा, क्या बात है अब्बा? बाप बोला, डोरी कर रही है ना? वो बोली, आहो अब्बा, डोरी कर रही है। और वो फिर गामू के पास चली गई। ये तो थी कहानी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गंदी लड़कियां देखी और उनको देखकर मेरा एक ही दिल चाहता था। आज भी जब किसी गंदी लड़की को मैं देखती हूँ, ऐसी गंदी लड़की को, तो मेरा दिल करता मैं इसे उड़ा कर ले जाऊँ, उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊँ जहाँ पर वो अपने आप को पहचान सके, जहाँ पर उसे कोई गंदा ना कहे, उसे यकीन आए कि वो गंदी नहीं है। उसे लॉजिकली बताऊँ कि वो अपने बाप की, अपनी माँ की अदम तवज्जुगी का शिकार होने की वजह से, इस माशरे के हार्श होने की वजह से चंद गलतियाँ जो कर चुकी, वो कर चुकी। अब वो गंदी नहीं रह सकती। शी हैज़ अ सेकेंड चांस टू लिव। मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं बहुत ज़्यादा कम अकल लड़की थी, छोटी बच्ची थी, बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। सिर्फ खेलना कूदना, शोर करना, भागना दौड़ना, यही मेरा काम था। मैंने पहली बार कॉलेज में जाकर लड़कियों की बेचारगी को एक्सपीरियंस किया और मैं इतना मूव हुई। यानी वो वही हिसाब था कि बच्चे के सर पे आप कुलियाते इकबाल रख दो, उसको क्या असर होगा इस चीज़ का। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये कौन सी दुनिया है। वहाँ पर लड़कियाँ, यही वाली गंदी लड़कियाँ, ढेरों ढेर अपनी स्टोरीज शेयर करती। मुझे बड़ा दुख होता। वो सारी लड़कियाँ किसी न किसी गामू की तलाश में, किसी गोल के बिना जीती हुई वो सारी लड़कियाँ एक क्योटिक लाइफ, मैंने खुद एक क्योटिक लाइफ इतनी देर गुजारी है, बिल्कुल एक खला जैसे होता है, इतने साल, नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं है करने को, जस्ट ब्लैदरिंग, टॉकिंग, बकवासियात, भागना दौड़ना खेलना। ये सब कुछ मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया और मास्टर्स में जाके इतनी समझ मुझे आई इस चीज़ की कि लड़कियों के पास, हम लड़कियों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है ग्रोथ के नाम पर, एंड दैट इज़ मैरिज। इस सोसाइटी में जहाँ पर मैं रहती हूँ। और इसके अलावा अगर कोई लड़की परमिटेड है या सपोर्टिव है बाय द साइड ऑफ हर फैमिली कि तुम पढ़ो, तो उसको भी एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, ये ना हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। वो बिल्कुल उस बकरी की तरह है जिसको बेहतरीन खुराक देता है उसका मालिक, और बिल्कुल साथ ही थोड़े से फासले पर एक शेर भी उसको नजर आता रहता है। क्या ग्रो करेगी वो? इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हर गंदी लड़की के अंदर एक कहानी होती है। वो कहानी बड़ी अच्छी होती है। जितनी वो लड़की गंदी होती है ना, उतनी वो कहानी अच्छी होती है। लेकिन हमारा माशरा, हमारा वक्त, हमारे लोग ही है ना जो चलते फिरते हमें नजर आ रहे हैं। बाकी चीज़ें तो हमें कुछ नहीं कहती। कोई भी उस कहानी को सुनने के लिए, पॉन्डर ओवर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए या उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर नुक्ते की बात क्या हुई? नुक्ते की बात यह है मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, कि बल्कि मेरी गंदी गंदी प्यारी प्यारी दोस्तों, ये जो ज़िंदगी की कॉम्प्लिकेशन है ना, ये आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ी है और आप ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है हम ख़वातीन का। हमें ज़्यादा पता होता है लेकिन हम पता नहीं क्यों हम बिल्कुल चिंदी बन जाती हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाती हैं। नो वन इज़ गोइंग टू क्लियर द स्टेन्स ऑफ योर सर्टिफिकेट। किसी ने आपको हेल्प नहीं करना। कोई शख्स आपकी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है
और जो सुनेगा वो आपको ना तो अपनाएगा, ना ही वो आपको कोई फेवर देगा, बल्कि एक और सिग्नेचर हो जाएंगे आपके सर्टिफिकेट पे, गंदी बच्ची, एक और ले लो, ये लो। तो फिर करना क्या है? करना यह है कि समझ के, अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके, अपने सर्टिफिकेट को अंडरस्टैंड करके, उसका पेज ऐसे करके ना ओवरलीफ करके, और भी पेजेस हैं उनको भरना शुरू करें, और अपने तमाम तर गुनाह, अपनी तमाम तर गलतियां एक्सेप्ट करके, बिना किसी से कन्फेस किए, सिवाय एक शख्स के, और वो आप खुद हैं। आपने किया था ना गलत, आप ही खुद से कन्फेस करें। हम लोग, मैंने इतनी करीब से देखी ऐसी ऐसी ढीठ नस्ल की लड़कियां हैं, सब कुछ कर करा के गलत भी कर लिया, इतना गंदा गंदा नाम भी दे दिया, और फिर एंड पे आके तस्हीह के लिए भी तैयार नहीं है। दे वॉन्ट टू फ्लक्चुएट इन बिटवीन द सिचुएशंस, और वो ये भी चाहती हैं कि अब हमें इस बात पे भी फेवर किया जाए। मतलब मैं एक तरफ तो उनके आंसू भी पहुंचूं, फिर उनको मैं सजेस्ट करूं कि अब हम क्या करें। यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो एट ऑल। आप लोगों में से सिर्फ वो लड़कियां ग्रो करेंगी जो बंद कमरे में बैठकर अपने गुनाह का इकरार करेंगी, अपने सामने हर चीज को मेजर करेंगी। सबसे ज्यादा कसूरवार वो खुद थी। जब ये मानेंगी, फिर उसके बाद वो आगे ग्रोथ का सारा सिलसिला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए पाथ्स क्लियर किए जाएं, साफ सुथराई की जाए, आपको सर्टिफिकेट के ऊपर बिल्कुल एक नया चमचमाता हुआ सेल्फ मेड सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाए, जैसे कि मेडिकल के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुछ हो सकता है तो वो है आपकी रियलाइजेशन। आप रियलाइज करें कि आप गंदी लड़की थी, हैं, क्या रहना है सारी जिंदगी। इस वीडियो को अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो सिर्फ यही है कि हेल्प योर सेल्फ बिफोर इट इज टू लेट। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय।